भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। कंस, जो कि मथुरा का राजा और कृष्ण की माता देवकी का भाई था, एक अत्याचारी शासक था। एक आकाशवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होनी थी। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और उनके 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। 8वें पुत्र श्री कृष्ण के जन्म के समय अद्भुत चमत्कार हुआ। रात को जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब सारे बंदीगृह के पहरेदार सो गए और वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं। भगवान की माया से यमुना नदी की धार शांत हो गई और वासुदेव बालक कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आए। वहां कृष्ण ने एक सामान्य ग्वाले के रूप में बाल्यकाल बिताया। कृष्ण का बचपन अत्यंत लीलामय था। वे माखन चुराने, ग्वालों संग रास खेलने और बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अनेक चमत्कार किए, जैसे पूतना राक्षसी का वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर गांव वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाना। जैसे जैसे वे बड़े हुए, मथुरा लौटकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां शासन किया। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत के युद्ध में रहा। वे अर्जुन के सारथी बने और युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण ने केवल एक योद्धा, राजा या मार्गदर्शक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वे एक प्रेमी, मित्र और ईश्वर के रूप में भी पूजे जाते हैं। राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम संसार को प्रेम की सच्ची परिभाषा देता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वे बाल लीला से लेकर गीता उपदेश तक हर रूप में मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत रहे। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर करोड़ों लोग उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक संपूर्ण जीवन है, जिसमें बालक, योद्धा, गुरु, प्रेमी और भगवान सभी रूपों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।